अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, एजीद जो था आज 9 मुहर्रम है और कल आशूरा का दिन 10 मुहर्रम है। तो आज दो चार बातें करेंगे करबला को लेकर, एजीद और इमाम अली मकाम को लेकर। एजीद जो था वो उम्मयद वंश का दूसरा खलीफा था और हज़रत इमाम हुसैन हुसैन हमारे नबी के नवासे जो थे, उन्होंने उसकी हट धर्मिता, कट्टरता और एजीद के जो उसका तानाशाही रवैया था, उन चीज़ों का उन्होंने विरोध किया था। तो वहाँ पर क्या था कि बहुत से लोग, जो इस्लामिक कम्युनिटी थी, वो दो ग्रुप में बढ़ गई थी। बहुत से लोग जो थे वो एजीद के पक्ष में थे या एजीद के लोगों के पक्ष में थे, और बहुत से लोग इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के पक्ष में थे। तो जब हज़रत इमाम हुसैन जब वहाँ पे कूफा पहुँचे या करबला के मैदान में जो जंग हुई थी, तो उधर एजीद की सेना के बीच में, तो उसमें इमाम हुसैन उनके आगे उन्होंने सरेंडर नहीं किया, ठीक है, उससे बैत नहीं किया और उनका जो है अपनी शहादत दे दी, पर शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने गलत को एक्सेप्ट नहीं किया। एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। पूरी दुनिया मानती है कि उनकी कुर्बानी का शब्दों में तो एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता है। खैर, उसके बाद में क्या हुआ था, जो एजीद की जो तरफ से लोग थे या सेना के लोग थे, उसके कमांडर थे, जब बाकी जो हुसैन अली मकाम के ख़ानदान के लोग बचे थे, तो उन्हें जो पैदल रेगिस्तान के रास्तों से लेकर गए थे, कई दिन लगे थे उन्हें ले जाने में। तो जब वो वहाँ पर एंटर हो रहे थे दमिश्क में, एजीद जो था वो दमिश्क जो शहर था, जो आज सीरिया की राजधानी है, तो वहाँ से वो कंट्रोल किया करता था। तो जब वहाँ उन्होंने इंटर किया, तो वहाँ पे क्या क्या लोगों ने उनका स्वागत किया, जो इससे खुश हुए कि हमारे बाप भाई वगैरह जंग जीत के आए हैं या विद्रोह का दमन करके आए हैं, उनका ये मानना था। तो उन्होंने जश्न मनाया था, अलम उठाए थे, उनके सरों को, हाथों को ऊपर टांगा था और लोगों को दिखाया था कि देखो हम इनका सर कलम करके लाए थे। और फिर वो जब इंटर हुए थे तो ढोल बाजे बजाए थे, लोगों ने जश्न मनाया था, बाजे बजाते हुए गए थे। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं एजीद ने पर एतराज़ जताया था कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। बहरहाल फिर उसमें क्या हुआ था, कुछ लोगों ने जो मंजर वो देखा था कि भूख प्यास और जो तड़प और जो मासूम बच्चों की प्यास से जाने चली गई, तो कुछ लोग जो हुसैन अली मकाम के पक्ष वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, लोगों को शरबत या पानी पिलाया या लंगर खिलाया, ये चीज़ें उन्होंने तकसीम की, उन्होंने उन लोगों को खिलाया और पिलाया। और दूसरी कम्युनिटी, जो लोग एजीद की जीत से खुश थे, उन्होंने क्या किया, बाजे बजाए और अलम उठाए। तो आज भी वही इंडिया में हमारी दो कम्युनिटी हैं। एक कम्युनिटी है जो हलीम बिरयानी वगैरह खिलाती है, तो हुसैन अली मकाम की याद में उनसे जो लोग मोहब्बत करते हैं, लोगों को शरबत की सबील लगाते हैं, शरबत पिलवाते हैं, लोगों को फाइनेंशियली मदद कर देते हैं, तो इस टाइप के काम करते हैं। बाकी दूसरी तरफ जो एजीद के पक्ष के लोग हैं, वो आज भी यहाँ पे उसी तरह के जश्न मनाते हैं कि ढोल बजाते हैं और मातम करते हैं, ढोल बजाते हैं, जश्न मनाते हैं, अलम उठाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे अलम उठाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। तो खैर, ये मेरा वीडियो बनाना किसी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, ठीक है। दोनों इस्लामिक लोग थे, दोनों इस्लामिक, एक उम्मयद वंश का खलीफा था तो एक नबी के नवासे थे। दोनों लोगों के चाहने वाले आज भी हैं और हमारे इंडिया में हैं, और वो अपने कामों से, अपनी चीज़ों से, अपने अमाल से वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि हुसैन वाले कौन हैं और एजीद वाले कौन हैं। तो बस यही चीज़ें क्लियर करना थी। तो जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते तो बता दें, जो इस्लामिक, ये दो इस्लाम के ये कोई धार्मिक धर्म के लिए, इस्लाम के लिए लड़ी गई जंग नहीं थी। ये जंग एजीद को थोड़ा ख़तरा अपनी गद्दी का था, तो वो सोच रहा था कि कहीं पूरी दुनिया हुसैन अली मकाम को अपना खलीफा ना चुन ले या उनसे बैत ना हो जाए, तो इसलिए ये चीज़ थी। बाकी उसके लोगों ने जो जश्न मनाया था, तो बहुत से लोग मुस्लिम ईमान वाले हाफिज़ कुरान, आलिम या जो सहाबा, उनके बेटे, वो भी बहुत से एजीद के पक्ष में थे, बहुत इमाम हुसैन के पक्ष में थे। तो बहरहाल इसी का बात को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।